दयाला क्षमा को पाला सत्यमयी दया को धारण स्वतः विचारण कर्म निवारण बोध जयी बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज ओरी परख दई बिनव चरणा काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति आई सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख हर रहित वासना में तृष्णा हर उसासना गुण आदर त्याग करंता आसन हंता भाषण तंता नयनागर बंधव गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करनहार भव छेव जहाँ न संशय है दीन कृपा कर ज्ञान जहि ते सब जालन लखे कौन बान अरुझान कर समझ दौशन मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे सद्गुरुदेव की जय संत समाज की भक्त समाज की शाहे बंदगी आपत्काल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल आ जाए कोई दुख आ जाए तो धीरज तभी की जरूरत है धीरज कि भाई धीरज धरो किसी के घर में आग लग गई तो धीरज धरो और साहब तो कहे कि जो है श्री राम की जय प्यारी आग सारा पट्टन जन्म हुआ बहुर ले आवे मान आग सारे गांव को जला दिया घर को जला दिया राख कर दिया और सब कुछ हुआ तोबा कर करके उसके बाद जब सब हुआ भूख लगी तो कहें भैया अब आग तो रहने गई क्योंकि सब बुझा दी गई तो कहीं से आग मांग लो तो भैया और उसी आग से सब कुछ जल गया और फिर आग लाई अल्लाह ना पड़ता है ना। तो ऐसी प्यारी होनी चाहिए दुख हो मुसीबत हो तो अपनी भक्ति से अपनी शक्ति से अपने सिद्धांत अपनी रहनी से जो है इधर उधर डिगे ना अडिग रहे भूरूप पर गाय ज्ञान तलवार ज्ञान की तलवार कह करके अडिग रहे। अडिग का मतलब होता औपसर्ग लगता है यानी डिगे ना अपनी जगह से हटे ना टूक टूक चाहे तन कटे तब न सत्य को ठेल सत्य को न ठेले। चंद्रशेखर मारे जाने लगे जब जेल में जेलर जब वहाँ जज ने आज्ञा दिया कि इनको एकदम से इतना मारो अंग्रेज जज तो मारना जब शुरू किया तो मारते मारते उनकी खाल एकदम निकल गई खून सब पूरे शरीर में कोड़े लगाते लगाते निकल गया। तो कहा कि हाँ तो कहा कि ये बताओ आप कहोगे बोलो तुम्हारा बाप कौन कहें भारत माता हिंदुस्तान पिता कौन हिंदुस्तान माता कौन भारत माता कहेंगे ये सब तो वापस ले लो फिर मारे फिर बोल का है फिर कहा हमारा जो है पिता हिंदुस्तान माँ हमारी भारत माता है वापस ही नहीं किए शब्द वो और कैसे खड़े रहे टस से मस अंग्रेज हाल गया कि अरे दादा ऐसा जड़ा पूरे शरीर को जो है चमड़ी उघाड़ दी गई लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुआ अपनी वाणी अपने देश की आन बान शान के लिए जरा भी इधर उधर किया। अब जो है हिलाए शरीर को ऐसे ऐसे पुरुष हुए जब तो हम लोग तो कौन हमारे परिवार है कौन लड़के बच्चे हैं किसके लिए कि हाय दादा आप शादी कैसे कर रहे हाय दादा आप खेती कैसे कर रहे
है दादा ब्याज क्या है उनको देना कैसे करेंगे? हाँ पत्नी के गहने क्या करेंगे? हैं लड़की की शादी निपटाना है उसमें दहेज देना है दादा, अब कहाँ से लाएंगे? अब कहाँ से? ये तो कोई तृष्णा है नहीं, न ये कोई मन वासना है। तो इस तरह की क्यों बनाओ वासना? हानि लाभ जो होता रहता है जीवन में, सब लाभ ही लाभ नहीं होता। आदमी हंसता ही हंसता नहीं रहता, रोता भी है कभी, आंसू आते हैं, है ना। तो ये जीवन के उतार चढ़ाव ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन तो भी हम अपनी जगह कर रहे हैं। यह डुबा दे जो जहाज़ों को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जीवन में चाहे इतने तूफान टक्कर ले भी यही बात हो जाता है। जनक के राजा जनक के यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज बैठे थे, प्रकांड विद्वान थे, महर्षि याज्ञवल्क्य जी बैठे थे। सुदीर्घ उनके लड़के भी थे। सुदीर्घ से कह भी दिया था कि जा करके वैराग्य और त्याग की भावना उनसे सीखो जाकर। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठे थे, सुदीर्घ जो है उनके सुपुत्र थे याज्ञवल्क्य जी महाराज के बैठे, और सुखदेव जी भी बैठे थे। सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी व्यास मुनि के पुत्र थे, वो भी बैठे थे। और निहंग वो एक केवल लंगोटी पहनते थे बस। अब वो एक लंगोटी वहाँ गेट पर धो करके नहा करके और छोड़ करके चले आए। और यहाँ पर वो दौड़ता हुआ एक आया राज दरबार से और कहा कि महाराज जो है मिथिलापुरी में आग लग गई है और पूरी धू धू करके जल रही है, ये देखिए कि कितना बड़ी लपटें उठ रही हैं। और महाराज कह करके और दौड़ता हुआ भागता हुआ चला गया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि जनक इतने जोरों से हल्ला उठ रहा, क्या आपको नहीं सुनाई देता? आप तो बैठे हंस रहे मुस्करा रहे हैं बढ़िया, और आपको ये नहीं है कि हम मिथिलापुरी धू धू करके जल रही है? आपको कोई चिंता नहीं है? सुखदेव जी उठे दौड़ते हड़बड़ाए कि हमारी लंगोटी जल जाएगी। तो वो लंगोटी जी ने गेट तरफ दौड़ते भागते चले गए। और जनक जी के जो है वो मिथिलापुरी सब पूरा किला और सब कुछ जल रहा था धू धू करके। तो जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम टस से मस नहीं होते हो, मिथिलापुरी धू धू करके जल रही है, और जनक तुम उठ करके देखते भी नहीं हो जा करके। तो कहा ऋषिवर, जहाँ हम हैं आप हैं वहाँ कोई ना आग है, न कुछ जल रहा है, न जलने को कुछ है, या कोई आग नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह जो जलना था वो जल गया ज्ञान अग्नि में, अब क्या जलना बहकवा के रह गया। तो अपने अंदर किसी प्रकार की लोभ मोह क्रोध काम इन वासनाओं की आग न हो। इनमें बहुत लोग जल गए, दूसरों को भी जला डाले, तो ये आग न हो। ठीक, तभी हम समझ लो जीते जी जो है मुक्त है। इसीलिए जनक को विदेही कहा गया। देह में रहते हुए भी आसक्ति रहित, घर में रहो, धन का जो है सब उपयोग करते रहो, लेकिन उससे आसक्ति उनमें न हो। सदगुरु अभिलाष साहब हमेशा कहते थे ये कागज़ के टुकड़े हैं, और वो रखते भी एक छदाम नहीं थे। अपनी झोली उनके कलम पड़ी रहती थी, वे कुछ रखते भी नहीं थे, ऐसे ही झोली रखते थे। किसी को देना होता तो किसी को कह देते थे कि लो इनको कुछ दे दो। कोई विद्यार्थी आ जाए, कोई लड़की आ जाए विद्यार्थी, कोई लड़के आ जाए विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को दे देते थे, साधु संतों को दे देते थे। इस तरह दे दे, उठा के दे दे, कोई दे दे, उसके बाद हाथ धो ले, फट दे। तो वो नहीं, कुछ इस तरह मतलब भाव ये होना हम चाहिए, कोई आसक्ति नहीं। जब हमारे पास है नहीं तो क्या आसक्ति? कुछ नहीं आसक्ति। आसक्ति रहित रहो। और यही आसक्ति जो रुपया पैसा धन दौलत में परिवार में जो आसक्ति बन गई है, वह आसक्ति जो है वो नरक है और बंधनदायी है। और वही आसक्ति, वही लगाव यदि गुरु में, वैराग्य में, त्याग में वही आसक्ति बन जाए तो वो मोक्षदायिनी है। वह आसक्ति मोक्षदायिनी है। जो आसक्ति मोह ममता रुपया पैसा धन दौलत में आसक्ति बनी हुई है वह बंधन है, वह बंधनदायक। और वही आसक्ति जो है अगर गुरु में, वैराग में, भक्ति में लग जाए, वही आसक्ति
तो वो मोक्षदायी है, मुक्तिदायी है। ठीक, तो आसक्ति रहित होना चाहिए, निरासक्ति भाव रहो, कहीं भी रहो। बस मान सम्मान पाओ तो भूलो ना, धन दौलत पाओ तो भूलो ना, है ना। कोई निंदा बुराई कर रहा है तो उसमें क्रोध गुस्सा रहित रहो, मानो कोई कहा ही नहीं, कोई कुछ किया हमारे साथ गलत नहीं, ये भाव रखो। बस ये भाव लेकर के चलो, कल्याण है आपका। कहीं भी संसार में रहो, कहीं फूलोगे तो कहीं पचकोगे, कहीं क्रोध करोगे, कहीं खुश हो जाओगे। तो इस तरह से त्याग, वैराग, भक्ति, भजन नहीं हो पाएगा, बंधनों से मुक्त हम नहीं हो पाएंगे, आसक्ति रहित नहीं हो पाएंगे। इसलिए निरासक्त रह करके अपने वैराग भजन में लगे रहो, लगे रहो। भजन की डोरी टूटे ना रे, भजन की डोरी में लगे, टूटे न, टूटने न पाओ। और जहाँ हम इधर उधर हुए कि वे डोर टूट गई, संपर्क हमारा कट गया। जैसे पत्रकार लोग बात करते तो कहते देखो फला कहाँ, जहाँ पर वो संवाददाता रहते उनसे कहते कि हम, वो कहते हैं बताइए वहाँ की क्या स्थिति, क्या हालत है। तो जब बात नहीं आती तो कहते संपर्क उनसे कट गया, संपर्क टूट गया। और दो संपर्क भक्ति और वैराग से टूट जाएगा कब? जब लोभ की तरफ, मोह की तरफ, कामनाओं की तरफ जब हम उधर बढ़ेंगे तो हमारा कनेक्शन भक्ति वैराग अपनी रहनी से टूट जाएगा, गुरु से टूट जाएगा। तो भजन की डोरी टूटे ना रे, भजन की डोर जो है वो न टूटे। भजन हर समय, भजन है मन को निर्मल रखो, मन को कूड़ा कबाड़ से बिल्कुल साफ रखो, अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखो, अपनी भावनाएं हमेशा शुद्ध रखो। और नहीं तो ये सब घेर लेंगे, हम हैं तो उन्हीं के बीच में। संसार को, हम संसार में हैं, संसार के माया मोह को हम दूर किए हैं। और जहाँ उधर हम बढ़े तो मानो हम संसार में, संसार के दलदल में फंस जाएंगे।